क्लास 11th की संस्कृत भास्वती और उसका पाठ है ये षष्ठः पाठ जिसका नाम है शुक शावको दंतः। इस पाठ को हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे इस पाठ को अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। देखिए इस पाठ में क्या है, पहले तो आप इस जो पाठ है उसको समझ लो। ये जो नाम है ना पाठ का, इसको समझना। देखो यहाँ एक तो शब्द है शुक, एक है शावक, एक है दंतः। 3 शब्द हैं। शुक मतलब तोता, शुक क्या होता है? तोता। शावक होता है बच्चा, और दंता होता है कथा। 3 शब्द हैं, मतलब तोते की बच्चे की कथा है। यहाँ पर एक तोता है, उसके बच्चे की क्या है? कथा है। स्टोरी है किसकी? एक तोते के बच्चे की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पहली बात है इस पाठ का परिचय। तो पाठ के परिचय में आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत के बहुत बड़े बड़े कवि हैं। जैसे हमने इससे पहले वाला पाठ पढ़ा ना, उसमें महाकवि कालिदास की बात हुई। तो यहाँ पर भी एक कवि हैं, महाकवि बाणभट्ट। क्या नाम है इनका? बाणभट्ट। तो इनके द्वारा रचित है कादम्बरी। इन्होंने कादम्बरी लिखी हुई है। कादम्बरी एक कथा है, उसका एक छोटा सा अंश है, यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है। तो इसमें इस कादम्बरी में एक महाराज हैं जिनका नाम है शूद्रक। क्या नाम है उनका? शूद्रक। ये नाम है शूद्रक। शूद्रक के दरबार में चांडाल कन्या, ठीक है, चांडाल कन्या है, कोई कन्या है, उसको चांडाल नाम दे रखा है, चांडाल कन्या। उनके द्वारा एक शुक को लाया जाता है, एक तोते को लाया जाता है। एक चांडाल कन्या एक तोते को लाती है। किसके दरबार में लाती है? शूद्रक के दरबार में। तो ये जो शुक है, ये जो शुक का शावक है, मतलब ये जो शुक का बच्चा है, अपनी कथा राजा को सुनाता है। क्या सुनाता है कि विंध्याटवी के जंगल में उसका जन्म हुआ। तो उस जन्म से लेकर शबर के अत्याचार, एक शबर है, मतलब कोई शिकारी है, उसका नाम शबर है, उसका अत्याचार, उसके पिता की नृशंस हत्या, उसके पिता को मार दिया गया उस तोते के बच्चे के पिता को, और उसके खुद की जो रक्षा है उसने कैसे की, ये वो सारी बात जो है बहुत ही आराम से बताता है। तो तोता बताता है, तोते का बच्चा बताता है, तो ये कथा बहुत मनोरंजक हो जाती है। तो चलिए इस कथा को हम संस्कृत में लिखी हुई है उसको साथ साथ में हिंदी में भी समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रही आपका इस कथा का मूल पाठ। तो इसमें बच्चों लिखा हुआ है कि अस्ति मध्य देशालंकार भूता, ठीक है, अस्ति मध्य देशालंकार भूता। तो यहाँ देखो लिखा है मध्य देशालंकार भूता, मध्य देश अलंकार के समान। मेखलेव भुभौ, मेखला की जैसे धरती। विंध्याटवी नाम, जिसका नाम है विंध्याटवी नाम। तो लिखा है मध्य देश की, मतलब मध्य देश की अलंकार स्वरूपा, अलंकार स्वरूप मतलब आभूषण जैसी अच्छी लगने वाली। कमरबंद की भांति, मेखल मेव भुवो, कमरबंद की भांति। विंध्याटवी नाम मतलब विंध्या नाम की। अटवी, अटवी होता छोटा जंगल, छोटा जंगल है, ठीक है। इसका मतलब हो गया मध्य देश की अलंकार स्वरूप कमरबंद की भांति विंध्या नाम की अटवी छोटा जंगल है। ये जो शब्द है ना मेखलेव, इसको हिंदी में बोलते हैं कमरबंद। कमरबंद जैसे एक इंसान होता है, तो इंसान की कमर में कुछ बांधते हैं ना बचपन में, उसको कमरबंद बोलते हैं। महिलाएं भी बांधती हैं, पुरुष भी बांधते हैं, तो बचपन में बांधा जाता है, तो इसको कमरबंद कहते हैं। इसी को कहते हैं मेखला, संस्कृत में कहते हैं मेखला, और मेखले जैसे को कहेंगे मेखलेव। समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं आगे। ये आ गया हमारा क्या? पहली लाइन। तस्याम च, तस्याम च, तस्याम च मतलब और उसमें, चा मतलब होता और, तस्याम मतलब उसमें, और उसमें पंपाभिधानम, पंपाभिधानम मतलब पंपा नाम का। पद्म सराहा, पद्म कहते हैं कमल को, तो सरा कहते हैं तालाब को, तो पद्म सरा हो गया कमलों का तालाब है।
उसमें पंपा नाम का कमलों का तालाब है। कहाँ पर? एक अटवी में। कौन सी अटवी? विंध्या नाम की एक अटवी में। तो आगे लिखा है तस्य पश्चिमे, उसके पश्चिम तट पर, तीरे भी लिखा है ना, तीरे, तीरे होता है तट पर, उसके पश्चिमे तीरे मतलब तट पर, महाजीर्णः, महाजीर्णा बहुत पुराना, बहुत जीर्णा पुराना, बहुत पुराना, शाल्मली वृक्षः, शाल्मली का वृक्ष है, शाल्मली का वृक्ष है। कहाँ पर? उसके पश्चिम में, विंध्या अटवी के पश्चिम में शाल्मली नाम का एक पेड़ है। अब बढ़ते हैं आगे। लिखा है तस्यै वै कस्मिन् कोटरे, तस्यै वै कस्मिन् कोटरे, मतलब उसी के एक कोटर में, पेड़ के एक कोटर में, जो एक पेड़ है शाल्मली का उसके एक कोटर में। कोटर मतलब एक ऐसी जगह होती है जहाँ सुराख होता है, वहाँ पर कोटर में। निवसतः, निवसतः मतलब निवास करते हुए, उसके एक कोटर में निवास करते हुए। कथमपि, कथमपि पितु अहमेव, यहाँ पितुरहमेव लिखा है ना, तो इसका जब विच्छेद होगा तो हो जाएगा पितुहु धन अहम, और उसके बाद हो जाएगा धन एव, पितु अहम एव। सोनू, सोनू पुत्र को बोलते हैं, तो ये रा का विसर्ग हो जाएगा सोनू अभवम, अव मतलब हुआ। लिखा है उसी के एक कोटर में निवास करते हुए पिता का मैं ही एक पुत्र हुआ। सोनू पुत्र को कहते हैं, तो पिता का मैं ही एक पुत्र हुआ, सोनू अहमेव पितुः सोनू अभवम, मैं ही पिता का पुत्र हुआ। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। लिखा है मम एव, ममैव बन जाता है, मम और एव से बनता है ममैव। जायमानस्य प्रसव वेदनया, प्रसव वेदनया, ममैव जायमानस्य प्रसव वेदनया जननी में लोकांतरमगतम, मगमत, ममैव मतलब मेरे, जायमानस्य मतलब उत्पन्न होने की, प्रसव वेदना मतलब प्रसव पीड़ा से ही, मैं जननी मतलब मेरी माता, लोकांतरम अगमत का स्वर्गवास हो गया, मतलब जब मेरी माँ मुझे जन्म दे रही थी तो उसका स्वर्गवास हो गया, वो इस दुनिया से चली गई। लिखा आगे तातस्तु, पिता तो, तातस्तु मतलब पिता तो, सुत स्नेहाद, सुत स्नेहाद मतलब सुत होता पुता, पुत्र, स्नेहाद मतलब स्नेह से, पुत्र प्रेम से, ठीक है। पिता तो पुत्र प्रेम के कारण, स्नेहाद अंतर निर्गृह्य, अंदर छिपाकर, अंतर निर्गृह्य मतलब अंदर छिपाकर, शोकम, शोकम मतलब शोक होता है, सैडनेस है ना, शोकम मत संवर्धन पर, मेरा पालन पोषण करने में एवावत लग गए, ठीक है। अब इसकी हिंदी हो गई कि पिता तो उस शोक को, मतलब माँ की डेथ हो गई, उस शोक को आत्मसात करके, मतलब अंदर ही अंदर उसको शोक को हजम कर गए, और मेरे से प्यार करते थे इसलिए मेरा पालन पोषण करने में लग गए। कौन बोल रहा है? तोता, मैं नहीं बोल रहा, ये तोता बोल रहा है। अब आगे बोलते हैं। परनीड़ा, परनीड़ा मतलब नीड़ जो होता है वो बोलते हैं किसको? घोंसले को। परनीड़ हो गया, जैसे परदेश होता है दूसरा देश, परनीड़ होगा मतलब दूसरे का घोंसला। निपतिताभ्यः, निपतिताभ्यः मतलब गिरे हुए, निपतिता मतलब गिरे हुए, मतलब दूसरों के घोंसलों से गिरे हुए, परनीड़ निपतिताभ्यः, ठीक है, गिरे हुए। शाली वल्लरी, शाली वल्लरी व्यस्तंडुल कनान, शाली वल्लरी व्यस्तंडुल कनान, एक ही शब्द देखो कितना बड़ा दिख रहा है। तो इसका मतलब हो जाता है धान की लताओं से, धान की लताओं से चावल के कणों को, तंडुल बोलते हैं चावल, कनान हो गया छोटे छोटे टुकड़ों को। शुक कुला,
शुककुलावदलितानि च, शुककुलावदलितानि च। शुक हो गया तोते, कुल हो गया उनका परिवार, अवदलित हो गया उसको खाए हुए दानों को, उसके टुकड़े किए हुए दानों का। चा, और अब यहाँ लिखा है कि दूसरे के घोंसलों से गिरे हुए धान, धान होता है ना चावल, चावल की लताओं से चावल के कणों को शुककुलावदलितानि च, और दूसरे तोतों के परिवारों के द्वारा जो खा लिए गए ऐसे चावल के जो टुकड़े हैं उनके छोटे छोटे टुकड़ों को फल शाकलानि च, फल शक्लानी, फल तो आप समझते हैं, शाक बोलते हैं सब्जी को, फल और सब्जियों को समाहृत्य लेकर के मह्यम अदात, मुझे खिलाते हैं। कौन? पिता। ठीक है, इस तरह से पिता की मेहनत को बोला है। तोता के समूह के द्वारा कुतरे हुए फलों को इकट्ठा करके वह मुझे देते थे। कौन? उनके पिता। लिखा है मधुप भुक्त, मधुप भुक्त मतलब मेरे द्वारा खाने से, मधुप भुक्त मेरे द्वारा खाने से, शेषम एवा करो दशनम, शेषम मेरे द्वारा खाने से जो बच जाए उसको बोलते हैं शेषम। तो मधुप भुक्त शेषम एवा करो दशनम मतलब मेरे द्वारा खाने से बचे हुए को ही वह खाते थे। दशनम मतलब खाते थे। एवाकर, एवाकर मतलब बचा हुआ, शेषम एवाकर। ठीक है, अब आगे लिखा है एक धातु, एक बार तो, प्रत्युषसी सहसैव तस्मिन् वने, एक बार तो प्रत्युष मतलब सुबह सुबह में ही, उषा बोलते हैं ना सुबह को, और यहाँ प्रति उषा, उषसी सुबह में, एक बार तो प्रातः काल में ही, सहसैव अचानक, तस्मिन् वने उस वन में। ठीक है, मृगया, मृगया होता है शिकार, मृगया शिकार जिसको आखेट भी बोलते हैं। कोलाहल ध्वनि रुदच्चरत, कोलाहल भरी आवाज़ हुई, कोलाहल ध्वनि रुदच्चरत, क्या हुई? कोलाहल, कोलाहल होता है शोर, शोर की ध्वनि सुनाई दी, सुनाई दी मुझे एक बार प्रातःकाल अचानक से ही उस वन में शिकार के कोलाहल की आवाज़ मुझे सुनाई दी। और उसके बाद लिखा है कि और उसे सुनकर मैं कांपने लगा। आकर्ण्य च, और आकर्ण्य मतलब सुनकर, तम हम उपजात वेपथु रर्भकतया, भरी आवाज़ हुई और उसे सुनकर मैं कांपने लगा। ये जो वेपथु शब्द है ना, वेपथु, वेपथु बोलते हैं कांपने को। और आगे लिखा है वेपथु के बाद लिखा है अर्भ कतया भय विह्वलः, इसका अर्थ हो गया कि छोटा बालक होने के कारण, भय से आतुर होकर, भय विह्वला मतलब भय से डर कर। पितुः पक्ष, पिता के पंख, पंखों में है ना, पिता के पंखों में पुटांतरमविषम, पुटांतरमविषम मतलब छिप गया। जब उस जंगल में शिकारी लोग आए आखेट के लिए, मृगया के लिए, तो उनकी आवाज़ को सुन के मैं डर गया और अपने पिता के पंखों के बीच में जाके छुप गया। लिखा अचिराच, अचिराच मतलब कुछ समय बाद की बात है, अचिराच इसको बोलते हैं कुछ समय बाद। प्रशांते तस्मिन् शोभित कानने, शोभित कानने, ठीक है, शोभित वन में, कानन तो समझते ही हैं आप, कानन बोलते जंगल, तो शोभित जंगल में, उस शांत वन में, अचिरात उस शांत, प्रशांत हो गया शांत, तस्मिन् शोभित कानने उस शोभित जंगल में, शांत वन में, उस शोर से शीघ्र ही शोभित वन में, मृगया कलकले, मृगया तो हो गया शिकार, कलकल होगी आवाज़ें। तो आखेट के शोर में, मृगया कलकले मतलब आखेट के शोर में, शिकार के शोर में
पितुरुत संगा, पितुरुत संगा, दीश दिवः, पितुः उत्संगाद ईश दिवा, ये हो जाएगा इसका मतलब पिता की गोद से थोड़ा सा निकलकर, पितु उत्संगाद ईश दिवा, निष्क्रम्य मतलब निकलकर, कोठरस्थ एव, कोठरस्थ एव मतलब कोटर में ही, कोटर बताया था मैंने, कोटर कोटरे, कोटर में ही, शिरोधराम प्रसार्य, गर्दन को फैलाकर, शिरोधराम प्रसार्य मतलब गर्दन को फैलाकर। इसका मतलब हुआ आखेट के शोर में, कोटर में ही पिता की गोद से थोड़ा सा निकलकर, गर्दन को फैलाकर, किम इदम इति, किम इदम इति मतलब किम का मतलब तो होता है क्या, इदम होता है ये, इति मतलब ये क्या है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है उसको तो नहीं पता नहीं ये क्या है, इसलिए वो कहता है किम इदम इति, ये क्या है। दीदृक्ष, दीदृक्षु, दीदृक्षु रविमुख मापतच्छ भर सैन्य मद्रा, किम इदम इति मतलब ये क्या है। दीदृक्षु, दीदृक्षु देखने की इच्छा, दीदृक्षुरभि देखने की इच्छा वाले, अभिमुखम आपतच्छ सामने से देखते हुए, ठीक है, सामने से देखते हुए, छवर सैन्य मद्रा, छवर सेना को देखा, किसको देखा, छवर सेना को देखा। अब ये छवर कोई होगा, उसकी सेना आई हुई है तो उसको देखा उसने, छोटे से बच्चे ने। अब क्या हुआ, मध्य चातस्य और उनके बीच में, प्रथमे वयसी युवावस्था में, वर्तमानम शवर सेनापति, विद्यमान मतलब प्रेजेंट, वर्तमान हो गया विद्यमान, शवर सेनापति, शवर सेनापति, आपश्यम को देखा, मैंने शवर के सेनापति को भी देखा। आसीच में मनसी, आया, अरे मतलब आसीच में मनसी मतलब मेरे मन में आया। अहो, अहो मतलब अरे, मोह प्रायम एतेषाम जीवितम, इनका जीवन प्राय मोह से भरा हुआ है। मोह मतलब लालच, मोह मतलब किसी चीज़ को लेकर के पाप करना, है ना। तो मैं इनका जो, अहो मोह प्रायम एतेषाम जीवितम, इनका जीवन प्राय मोह से भरा हुआ ही है। आहारो मधु मांसादि, आहार शराब और मांसादि है, मधु बोलते हैं शराब को, मांस आदि, आहार जो है शराब और मांस आदि है। श्रमो मृगया, और जो मेहनत है वो शिकार है। शास्त्रम शिवारुतम, और सियारों का रोना ही इनका शास्त्र ज्ञान है। शिवारुतम मतलब सियारों का रोना, सियार जंगल में जो गिदड़ रोते ना, वो इनका शास्त्र ज्ञान है। प्रज्ञा शकुनी ज्ञानम, और इनकी जो बुद्धि है पक्षियों का ज्ञान है, तथा पक्षियों का ज्ञान होना ही इनकी बुद्धि है। मतलब इनकी बुद्धि सिर्फ पक्षियों के बारे में ही जानती है। अब बढ़ते हैं आगे। जस्मिन नेव कानने निवसंती, यस्मिन नेव कानने निवसंती मतलब जिस वन में ये रहते हैं। तदेवोत्खात, तदेवोत्खात मूलम अशेषतः कुर्वन्ति, उसी को ही जड़ से उखाड़ देते हैं। तदेवोत्खात मूलम अशेषतः, मूल बोलते हैं जड़ को, अशेषता मतलब ख़त्म कर देते हैं, कुर्वन्ति मतलब करते हैं, उसी को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। कौन? शिकारी लोग। कौन शिकारी लोग? जो मधुमांस आदि का सेवन करते हैं, ऐसे शिकारी लोग जो यहाँ पर शवर की सेना के रूप में बताए जा रहे हैं। इति चिंतयत्यैव, इति चिंतयत्यैव मतलब मेरा ऐसा सोचने पर, मई, मई मतलब मेरा, है ना। इति चिंतयत्यैव मई, मेरा ऐसा सोचने पर ही शबर सेनापति, शबर सेनापति सा आगत्य तस्यैव तरोरदच्छायायां,
वह आकर के उसी पेड़ की छाया में तरो अधः, तरोरध मतलब तरो अधः छायायाम, उसी पेड़ की छाया में परिजनोपनीत पल्लवासने समुपाविशत, जो साथ में उसके नौकर थे, परिजन थे, उनके द्वारा बिछाए हुए पत्तों पल्लव पत्ते के आसन पर समुपाविशत बैठ गया। उसके साथ में जो नौकर थे उन्होंने उनके लिए पत्तों का आसन बिठाया था, उसी पर आके बैठ गया। अपने परिवारजनों द्वारा लाए गए आसन पर बैठ गया। आगे लिखा है आपीत सलिलो। आपीत सलिल कहते हैं पानी को, पानी पिया। वह पानी पीकर भुक्त मृणाली कश्चोत्थायापगत श्रमः। भुक्त मतलब खाया, क्या? मृणाली, मृणाली मतलब मृणाल कहते हैं कमल को, तो मृणाली हो गया जो कमल की जड़ें होती हैं वो, मृणालिकाओं को खाकर। मृणालिका चोत्थाय, चौथाया मतलब उठ करके, अपगत श्रमः अपनी थकावट को कम करके उठा। सकलेन सैन्येन, सकल होता है समस्त, पूरी, सैन्य मतलब सेना, सहा मतलब साथ, सारी सेना के साथ अभिभूतम दिशम आयासित। अभिभूतम हो गया जिस तरफ जाने की इच्छा है उस दिशा में, दिशम आयासित दिशा को गया, जिस दिशा में वो जाना चाहता था उसी दिशा में कौन चला गया? शबर। अब आगे लिखा है एकतमस्तु, एकतमस्तु मतलब उनमें से एक, जरच्छबरः, जरा होता है बूढ़ा, छबरा होता है जो छबर की सेना के साथ रहते हैं वो सारे छबर कहलाते हैं। तो बूढ़ा छबर तस्मिन्नेव उसी पेड़ के तरु तले, पेड़ के नीचे, मुहूर्तमिव क्षण भर, विलंबत मतलब रुक गया। उनमें एक बूढ़ा जो शबर है उस पेड़ के नीचे कुछ समय के लिए रुक गया। अंतरिते च सेनापतौ च, अंतरिते च सेनापतौ च और सेनापति के चले जाने पर, सुचिरम आरु रुक्षुस्तम, सुचिरम आरु रुक्षुस्तम, सेनापति के चले जाने पर जल्दी से पेड़ पर चढ़ने की इच्छा से, ठीक है। वनस्पति मामूलाद अपश्यत, उस पेड़ को नीचे से ऊपर तक देखा। मूलाद अपश्यत, मूल से, जड़ से ऊपर तक देखा। किसको? वनस्पति, पेड़ को। उस पेड़ को वनस्पति भी कहा जाता है, ठीक है। अब लिखा है उत्क्रांतमिव तस्मिन् क्षणे, उसी क्षण, तदालोकन भीतानाम, उसके देखने मात्र से, तदालोकन भीतानाम, उसके देखने मात्र से, डरे हुए, भीत होते हैं भयभीत, डरे हुए तोतों के, शुककुला नाम, तोतों के पूरे परिवार के, अशुभिही प्राण निकल गए, मानो उनके प्राण निकल गए। जैसे ही उसने नीचे से ऊपर देखा तो जो भी तोते रहते थे पेड़ पे, उन्होंने जब ऐसा देखा कि अब ये ऊपर चढ़ने वाला, तो उनके तो सबके प्राण ही निकल गए। लिखा है किमिव ही दुष्करम आकरुणानाम, किमिव ही दुष्करम आकरुणानाम मतलब कठोर हृदय वालों के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। दुष्कर मतलब कठिन नहीं है। किमव ही दुष्करम आकरुणानाम, किमव मतलब कुछ भी, दुष्करम मतलब कठिन, आकरुणानाम मतलब कठोर हृदय वालों के। अब इसको अर्थ इस तरह से निकालेंगे कि कठोर हृदय वालों के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। यथा सा, क्योंकि वह, तम यत्नेनैव पादपम आरुह्य, पादपम हो गया पेड़, आरुह्य मतलब चढ़कर, क्योंकि उसने पेड़ पर चढ़कर, ठीक है,
फलानीव तस्य वनस्पतेः, फलानी इव तस्य वनस्पतेः। कोटरेभ्यः शुकशावकान् गृहीत, फलानी इव तस्य वनस्पतेः कोटरेभ्यः, उस पेड़ के कोटरे से शुक शावकान गृहीत, शुक के बच्चों को क्या किया, पकड़ लिया, क्योंकि उसने पेड़ पर चढ़कर फल की तरह उस वनस्पति के कोटरों से तोते के छोटे शावकों को पकड़ा। फलानी हो गया फल की तरह, जैसे फलों को पकड़ते हैं ना पेड़ के ऊपर चढ़ के एक एक को इकट्ठा करते हैं, वैसे ही उसने किसको पकड़ा, तोतों के बच्चों को पकड़ लिया। अब लिखा अपगतासूंश्च, अपगतासूंश्च मतलब अपगतासूंस होता है किसी के जान निकाल देना, उसको बोलते हैं अपगतासूं, प्राण निकाल देना, किसको डेड कर देना, उसको बोलते हैं अपगतासूं। अपगतासूंश्च कृत्वा मतलब प्राण हरण करके, क्षिता, क्षित कहते हैं धरती, क्षित अवपातयत, अवपातयत मतलब भूमि पर गिरा दिया, ठीक है। क्षितावपातयत मतलब भूमि पर गिरा दिया, क्षित भूमि को कहते हैं, तो अवपातयत मतलब गिरा दिया। प्राण हरण करके उनका गला मरोड़ के उनको मार के धरती पे फेंक दिया। तातस्तु तद अवलोक्य मतलब पिता तो उसे देखकर विषाद शून्य, विषाद शून्य मतलब जब दुख भी नहीं होता ऐसी स्थिति को बोलते हैं विषाद शून्य। विषाद शून्यम अश्रु जलप्लुताम, पिता को उस दृश्य को देखकर विषाद रहित तथा आंसुओं से मेरी दृष्टि को देखकर, दृशम इतस्ततो विक्षिपन, मेरी दृष्टि को देखकर पक्ष संपुटे, पक्ष होते पंख, संपुटे मतलब पंखों से मुझे आच्छाद्य ढककर, माम स्नेह परवशो, माम स्नेह परवशो मतलब मुझे ढककर स्नेह के वशीभूत होकर, मतलब मुझसे लाड़ प्यार करके अपने जानों की, अपनी जान की भी परवाह ना कर कर मुझसे स्नेह के परवश होकर मद रक्षणा कुलोवत मेरे पालन में लग गए, कि मतलब मुझे और भी कस के उन्होंने अपने पंखों के अंदर जकड़ के पकड़ लिया हो, ऐसा हो गया, क्योंकि वो डर गए काफ़ी। असावपि पापः क्रमेण शाखांतरे ही संचरण मानो, असावपि ये भी पापः क्रमेण पाप के क्रम से अन्य शाखाओं पर संचरण करता हुआ, अब भी उसने क्या किया कि वो ये पाप करते हुए सब शाखाओं के ऊपर चलने लग गया। जैसे ये पेड़ है तो पहले इस शाखा पे है तो अब इस शाखा पे संचरण करने लगा। शाखा क्या होती है, शाखा पेड़ की ब्रांचेस को बोलते हैं, ब्रांच जिसको आप ब्रांच कहते हैं, BRANCH है ना, ये थी शाखा। तो ये भी पाप के क्रम से अन्य शाखाओं पर संचरण करता हुआ मत कोटर, मत कोटर मतलब मेरे कोटर, द्वारम आगत्य मेरे कोटर के द्वार पर, दरवाजे पर आकर के, भुजंग भीषणम प्रसार्य, भुजंग, भुजंग बोलते हैं सांप को, सांप जैसे खतरनाक, बाहुम प्रसार्य अपनी बाजुओं को फैलाकर, मुहुर मुहुर, मुहुर मतलब बार बार, दत्त चंचू प्रहारम, मुहुर मुहुर दत्त चंचू, दत्त चंचू चोंच होता है, चोंच के द्वारा दिए हुए प्रहारम, उत्कूजंतम और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए, कूजंतम पक्षी जो है वो कूजते हैं तो यहाँ लिखा है कूजंतम। माँ कृष्य, माँ कृष्य मतलब खींच कर, माँ कृष्य खींच कर, किसको खींच कर, मेरे पिता को खींच कर। मेरे पिता क्या कर रहे थे, बार बार अपने चंचू से प्रहार कर रहे थे, जोर जोर से कूज रहे थे, उनको खींचकर मेरे कोटर के द्वार पर आकर सर्प के समान भीषण बाहों को फैलाकर बार बार चोंच से प्रहार करने वाले तथा ऊंची आवाज़ करते हुए पिता को खींचकर तातम अपगता सुमकरोत, तातम
अपगता सुमकरोत्, तातम अपगता सुमकरोत्, तो तात के भी प्राण हरण कर लिए, तात को भी मार दिया। माम तु स्वल्पत्वात्, मुझको तो छोटी आयु होने से, कथमपि नालक्षयत, मुझे तो छोटा होने के कारण वह मुझे देख नहीं पाया। कथमपि नालक्षयत, उपरतम च, उपरतम च तम, मुझे देख नहीं पाया एवं प्राण निकलने पर उसे पृथ्वी पर छोड़ दिया, और प्राण निकलने पर तम अवनी तले मुंचत, अवनी तले मतलब धरती पर, मुंचत मतलब छोड़ दिया। पापा का तो प्राण हर कर लिए अपगता सुम, और मुझको तो छोटी आयु होने पर कैसे भी नालक्षित नहीं देख पाया। उपरतम चा मतलब मार देने पर, है ना। तम अवनी तलम, उनको धरती पर फेंक दिया, मुंचत मतलब छोड़ दिया या फेंक दिया। अहमपि तच्चरणांतराले, अहमपि तच्चरणांतराले मतलब मैंने भी उसी अंतराल में, उसी समय में, प्रवेशिता शिराधरो, प्रवेशिता शिराधरो, निभूतमंक अंक निलीनस्तेनैव सह, गोद में स्वयं को छिपाया हुआ। निभूतम अंक, अंक बोलते हैं गोद को, और निलीनः तेनैव सह, उनकी गोद में खुद को छुपाया हुआ उन्हीं के साथ। पवनवश, पवन होती है हवा, ठीक है, हवा, हवा के वश में हो जाना उसको बोलते हैं पवनवश। संपुंजितस्य, उसी के साथ हवा के झोंके से इकट्ठा हुए शुष्क पत्र, सूखे पत्र, राशेर ऊपरी, शुष्क पत्तों का जो ढेर था उसके ऊपर। पतितम आत्मानम अपश्यम, गिरे हुए अपने आप को भी देखा। क्या देखा मैंने कि उसी समय गोद में स्वयं को छिपाया, उसी के साथ हवा के झोंकों से इकट्ठा हुए स्वयं को सूखे पत्तों के ढेर पर गिरे हुए मैंने खुद को देखा। जावत चासौ तरु शिखरान्नावतरति, जब तक ये पेड़ की शाखा से उतरता है। जावत चासौ, जब तक ये, तरु शिखरांतवतरति, पेड़ की, तरु पेड़ होता है, शिखर शाखा, अवतरति मतलब उतरता है। तावदहम, तब तक। पितरमु, पिता अमु मतलब मेरे पिता, मैं मरे हुए, उपरतम हो गया मरे हुए, उत्सृज्य पड़े हुए, मैं मरे हुए पिता को छोड़कर, उत्सृज्य हो गया छोड़कर, नृशंस इव, कठोर हृदय की भांति, नृशंस हो गया कठोर, ये मतलब तरह, कठोर हृदय की तरह। स्नेह रसान अविज्ञो, स्नेह रस से अनजान बनकर, भये नैव, केवल भय से, अभिभूय मानो, अभिभूय मानो मतलब देखते हुए या उससे भरा हुआ, भय से अनजान बनकर, केवल भय से पूरित। लुठन्नितस्ततो, लुठन्नी होता है लुटकता, और लुठन्नितस्ततो हो गया लुटकता हुआ वहाँ से। नाति दूरवर्तिनः, वहाँ से थोड़ी दूरी पर। तमाल पादपस्य, तमाल वृक्ष के, पादप हो गया पेड़, स्या मतलब के, तमाल पेड़ के। मूलम, मूल वेशम विषम, मूल वेशम विषम मतलब वृक्ष के मूल भाग में आ गया, वहाँ से लुटकता हुआ, पत्तों से लुटकता हुआ, पास में एक तमाल वृक्ष था उसके जड़ के पास आ गया। अजात पक्षतया च, अजात मतलब जिसका जन्म अभी अभी हुआ होता उसको बोलते हैं अजात, या जिसका जन्म भी नहीं हुआ है या अभी हो रहा है, ऐसे चीज़ को बोलते हैं अजात। और अजात पक्षतया चा मतलब और पंख ना निकलने के कारण, पक्ष हो गए पंख है ना, और अजात मतलब अभी पैदा ही नहीं हुए,
तो और पंख न निकलने के कारण मुहुर्मुहुर मुखेन पततः, बार बार अपने मुंह से ही गिरता हुआ, स्थूल स्थूलम श्वसता, मोटे मोटे श्वास लेती हुए, धूली धूसरितस्य, मतलब धूली दूसरितस्य मतलब धूल धूल से भरा हुआ, समसर्पतो, समसर्पतो मतलब अपने आप को घसीटता हुआ, मम समभून मनः, मम समभून मनसि नास्ति, मेरे मन में हुआ कि इस जगत में सी नास्ति जीवितादन्य, मेरे मन में क्या आया कि नास्ति जीविताद अन्य, नहीं है जीवन के अन्य, अविमत अविमत तरमिहम जगति सर्वजंतूनाम, मतलब कि इस जगत में प्राणियों को जीवन से अधिक अभीष्ट कुछ भी नहीं है। जीवन से सबसे ज़रूरी है जीवन, तो प्राणियों के लिए जीवन से अधिक कुछ भी नहीं है, पापा भी नहीं है, क्योंकि उसने पापा को छोड़ दिया आपने। नास्ति जीवितादन्य अभिमत तरमिहम जगति सर्वजंतूनाम, सब जंतुओं के लिए, सर्व जंतुओं का इस संसार में उनके जीवन से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। ऐसा इस जगत में प्राणियों को जीवन से अधिक अभीष्ट कुछ भी नहीं है। एवं उपरते, पिता के इस प्रकार चले जाने, उपरते मतलब हो गया मरने पर, मर जाने पर भी, अपि मतलब भी, ताते यदहम जिजीविषामि, एवं उपरते अपि ताते यदहम जिजीविषामि, पिता के इस प्रकार चले जाने पर भी मैं जीवित हूँ। दिंग माम, दिंग माम मतलब मुझको धिक्कार है। अकरुणाम अतिनिष्ठुरम अकृतज्ञम, ठीक है, यहाँ अलग अलग शब्द हैं। दिंग माम, अकरुणाम मतलब अकरुण तथा अति कठोर, अतिनिष्ठुर मतलब अति कठोर, व कृतज्ञ को ना मानने वाले मुझे जीवित रहने पर धिक्कार है। खलम ही खलु में हृदय, मेरा हृदय दुष्टों से भी दुष्ट है। तातेन यत्कृतम, पिता ने जो किया, सर्वम तदेक पदे मया विस्मृतम, वह सब एक ही क्षण में मेरे द्वारा बुला दिया गया। सर्वथा न कंचिन्न खली करोति, ठीक है, सर्वथा न कंचिन्न खली करोति, जीवन आशा यदि दृगवस्थामपि मामया सयति जलाविलाशा। सर्वथा न कंचिन खली करोति, जीवन की आशा किसे दुष्ट नहीं बना देती। जीवन आशा यहाँ तक, सर्वथा न कंचिन खली करोति जीवन आशा, यदि दृगवस्थमपि, इस अवस्था में भी, मामया सयति जलाविलाशा, मुझे जीने की अभिलाषा प्रेरित कर रही है। दिवसस्य चेयम अति कष्टा दशा वर्तते, मतलब दिन की भी ये बहुत कठिन दशा है। दिवसस्य दिन की, चायम अति कष्टा दशा वर्तते, चायम अति कष्टा दशा वर्तते मतलब और ये बहुत कठिन दशा है। दिन की भी ये बहुत कठिन दशा है। आतप संतप्त पाम सुला भूमि, मतलब भूमि भी धूप से संतप्त, आतप संतप्त पांसुला भूमि, भूमि भी धूप से संतप्त मतलब बहुत ज़्यादा धूप गिर रही है ऐसी भूमि। पिपासा वसन्नानी, पिपासा मतलब प्यास, वसन्नानी भरी, भूमि भी धूप से संतप्त धूल भरी, ये प्यास से सुन्न पड़े। पिपासा वसन्नानी, प्यास से सुन्न पड़े। गंतुम अनल्पम अपि में नालमंगकानी, मेरे अंग चलने में समर्थ नहीं है। ऐसा वो सोच रहा था बच्चा छोटा। प्रभु रसम्यात्मना, प्रभु रसम्यात्मना, मैं खुद को अनाथ मान रहा हूँ। सीदति में हृदय, मेरा हृदय दुख से संतप्त है। अंधकार तामुपयाति में चक्षु, मेरे नेत्रों के आगे अंधेरा छा गया है। अंधकार तामुपयाति में चक्षु। अपि नाम खलो, क्यों नहीं ये दुष्ट। विधिरनिच्छतो अपि में, विधिरनिच्छतो अपि में, विधाता ना चाहते हुए भी, मैं मेरी
मरणम अद्यैवोपादेत, मृत्यु आज ही कर दे। मरणम अद्यैवोपादेत, मरण आज ही, मृत्यु आज ही मेरी कर दे। उसके बाद लिखा इत्येवं चिंतयत्येव, मेरा ऐसे सोचते ही, मई इत्येवं चिंतयत्येव मई, मेरे ऐसा सोचते ही, हारित नामा जावाल मुनि तनयः, हारित नामक जावाल मुनि का पुत्र, तनय होता पुत्र, सभयो भीरा, सभयो भीरा मतलब अपने वयस्क मुनि कुमारों, मुनि कुमार के ही सह, मुनि कुमारों के साथ, तेनैव पथा, उसी रास्ते से, तदेव कमल सरा, उस कमल के तालाब के, सिस्नासुरुपामगत, सिस्नासुरुपागमत, मुनि कुमारों के साथ उस रास्ते पर, उसी कमल के तालाब पर स्नान की इच्छा से आ गया। ठीक है, सिस्नासुरुपागमत, वहाँ पर स्नान करने के लिए आया। कौन? जवाल मुनि का पुत्र हारित नामक। अब लिखा है प्रायेना कारण मित्रा, प्रायेना कारण मित्रान्य अति करुणार्द्रा नीच भवंती सताम चेतांसी। लिखा है प्राय सज्जनों के हृदय, प्रायेना कारण मित्रान्य अति करुणार्द्र, प्राय सज्जनों के हृदय बिना कारण के ही मित्रवत करुण तथा कोमल होते हैं। ये इसका अर्थ है। प्रायेना कारण मित्रान्य अति करुणार्द्रा नीच भवंती सताम चेतांसी। सताम संत जिनको कहते हैं, मन होते हैं, चेतांसी मन, तो सज्जनों के हृदय, सताम सज्जन को कहते हैं, चेतांसी हो गया हृदय। तो सज्जनों के हृदय जो हैं वो बिना कारण के ही मित्रवत, बिना किसी कारण के ही दोस्त की तरह करुण तथा कोमल होते हैं। यथा सा तदवस्थम अवलोक्य माम, क्योंकि वह मेरी इस अवस्था को देखकर, यथा सा तद अवस्थम अवलोक्य माम, मुझको सरस्तीरमानयत, नदी के किनारे ले गए। स्वयं चादाय, ठीक है, खुद पी कर के, सलिल बिंदून आपयत, खुद पी कर के पानी की कुछ बूंदें मुझे भी पिलाई। स्वयं पानी की बूंदें लाकर अंजलि में मुझे पिलाई। समुपजात प्राणम माम, तथा प्राण पड़ने पर मुझे छायायाम निधाया करोत, छाया में जाकर स्नान कराया। स्नान विधिम, समुपजात प्राणम माम, तथा प्राण पड़ने पर छाया में निधाया करोत, स्नान विधिम, छाया में ले जाकर स्नान कराया। अभिषेकावसाने सकलेन मुनिकुमार कदम्ब केनानुगम्यमानो माम गृहीत्वा तपोवनम अगच्छत। अभिषेकावसाने, अभिषेक मतलब स्नान के बाद, सकलेना सभी, मुनि कुमार, कदम्ब केनानुगम्यमानो, कदम्ब केनानुगम्यमानो, अपने समूह का अनुगमन किए जाते हुए, माँ मतलब मुझको, गृहीत्वा लेकर, तपोवनम आगच्छत, तपोवन को चला गया। कौन चला गया तपोवन को? हारित नामक एक ऋषि। तो ये पाठ यहाँ तक था। हमने इस पाठ को, मैंने कोशिश की है आपको शब्दार्थ के साथ पढ़ाने की। तो इस पाठ में यही था कि एक शिकारी था और शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए जाता है, जिसके बारे में यहाँ कहा हुआ है। शबर, शबर राजा शबर है ना, तो उसका जो सेनापति है वो एक पेड़ पे चढ़ के तोते के बच्चों को मारने लग जाता है। तो उसी में एक तोते का बच्चा जो है वो अपने पिता के साथ धरती पे जब फेंक दिया जाता है तो वो तोते का बच्चा जो है जैसे तैसे बच जाता है। और बचने के बाद वही जो तोता है ऋषि कुमारों को मिलता है, जो उसके ऊपर तरस खाते हुए उसको बचा देते हैं और उसको वहीं जंगल में पेड़ के पास छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी कथा थी। अब इस कथा के प्रश्नोत्तर वाली एक दूसरी वीडियो में बनाऊंगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो आज तक हम इतना ही रखते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप नीचे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में जा कर के।
ये जो फ़ाइल है, इस फ़ाइल को भी अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा, गूगल ड्राइव में डाल दूँगा इस फ़ाइल को, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। शब्दार्थ सहित हर एक शब्द का अर्थ भी बताया है साथ साथ में, ठीक है। तो अब ये वीडियो आज हम यहीं तक रखते हैं, है ना। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि और अच्छे से पढ़िए आप लोग।